शिव शिव जपत मन आनंद, जाहि सुमिरत विघ्न विनसत, कटत यम के फंद, या केवल शिव शिव। शिव शिव। आज का चलचित्र शिव भक्तों के लिए विशेष है। कोई शिव भक्त शिव सेवा, अपनी शिव साधना को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है तो ये वीडियो अच्छे से समझ लें। आपने देखा होगा जो डिसिप्लिन्ड हरिभक्त होते हैं वो एकादशी तिथि को बहुत सीरियसली लेते हैं। हर महीने वो अपने कैलेंडर में इस तिथि को मार्क करके रखते हैं और यथाशक्ति एकादशी व्रत का पालन करते हैं। तो क्या इस प्रकार की कोई तिथि है जो शिव को प्रिय हो, जो शिव भक्तों के लिए विशेष हो, जिस दिन एक शिव भक्त शिव की विशेष सेवा, उपासना, व्रत आदि कर सके? आज हम आपको एक ऐसे ही माहेश्वर व्रत के विषय में बताएंगे जो शिव चतुर्दशी के नाम से विख्यात है और काफ़ी शिव भक्त इसका पालन भी करते हैं। स्कंद पुराण में विभिन्न देवी देवताओं के प्रिय तिथियों का वर्णन है, जैसे भैया गणेश की चतुर्थी, भैया कार्तिकेय की षष्ठी, सूर्य भगवान की सप्तमी। ऐसे ही अन्य देवी देवताओं का भी बताया गया है। वहाँ भगवान शिव के विषय में कहा गया है, चतुर्दशी तथा शंभो प्रिया नास्त्यत्र संशयः। चतुर्दशी भगवान शिव की प्रिय तिथि है, इसमें संशय नहीं है। एक महीने में चतुर्दशी 2 बार पड़ेगी। कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, दोनों पक्षों का जो 14th डे है अर्थात चतुर्दशी शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष समय है। नारद पुराण में कहा गया है, कृष्ण पक्षे चतुर्दश्याम सोमवारे च भूपते शिवम संस्नाप्य दुग्धेन शिव सायुज्यमाप्नुयात्। अगर कोई कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और सोमवार को दुग्ध से भगवान शिव को स्नान करवाता है उसे शिव सायुज्य प्राप्त होता है। सायुज्य वैसा मोक्ष है जिसमें इष्ट और भक्त के बीच का जो भेद है वो खत्म हो जाता है। साधक अपने इष्ट से एक हो जाता है अर्थात द्वैत भाव खत्म हो जाता है। परम गति मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये तो कृष्ण पक्ष के विषय में कहा। आगे शुक्ल पक्ष के विषय में कहा है, शुक्ल पक्षे चतुर्दश्याम अष्टम्याम वापि भूपते घृतेन मधुना स्नाप्य शिवम तत्साम्यताम व्रजेत। अगर शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को कोई घृत और मधु से शिव को स्नान करवाता है उसे शिव की साम्य अवस्था प्राप्त होती है। हमने आपको 2 प्रमाण दिखाए पुराणों से और लगभग सभी पुराणों में चतुर्दशी में शिव व्रत पूजा आदि का महत्व बताया गया है। अब थोड़ा सा इतिहास शास्त्र महाभारत की ओर आते हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का वचन आता है, श्री भगवान उवाच रुद्र दक्षिणमूर्त्यां वा चतुर्दश्यां विशेषतः। ये तो मैंने आपको चतुर्दशी वाला भाग दिखाया। पूरा विषय यह है कि भगवान कह रहे हैं, अगर कोई मेरे श्री विग्रह में मन लगाता है, मेरे श्री विग्रह का ध्यान करता है तथा विशेष करके चतुर्दशी के दिन रुद्र अथवा दक्षिण मूर्ति में चित्त को एकाग्र करता है, वो मुझ में या शंकर में प्रवेश कर जाता है। जो कृष्ण का ध्यान करेगा वो कृष्ण में प्रवेश करेगा, जो रुद्र दक्षिण मूर्ति का ध्यान करेगा वो शंकर में प्रवेश कर जाएगा। तो वो मुझ में या शंकर में प्रवेश कर जाता है तथा उसका इस संसार में फिर जन्म नहीं होता, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यहाँ पे भी मोक्ष ही बताया, अपने इष्ट में प्रवेश कर जाना और पुनर्जन्म ना होना इस संसार सागर में, भव सागर से पार हो जाना। महाभारत में भी ऐसा वर्णन प्राप्त होता है शिव चतुर्दशी को व्रत को लेके। पुराण एवं इतिहास शास्त्र से हम यह जान गए कि शिव साधना के लिए चतुर्दशी विशेष तिथि है और चतुर्दशी प्रत्येक महीने में 2 पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। दोनों ही शिव उपासना के लिए उत्तम समय है, लेकिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का कुछ विशेष महत्व है। स्कंद पुराण में कहा गया है, निशीथ संयुता या तु कृष्ण पक्षे चतुर्दशी उपोष्या सा तिथि श्रेष्ठा शिव सायुज्यकारिणी। कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापिनी हो, अर्थात आधी रात तक तो कम से कम चतुर्दशी लगी रहनी चाहिए। कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी अर्धरात्रि व्यापिनी हो उसमें उपवास करना चाहिए, वो भगवान शिव का सायुज्य प्रदान करने वाला। तो यहाँ पर कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की रात को हाईलाइट किया गया है स्कंद पुराण में। और क्या आपको पता है जो महाशिवरात्रि है वो भी एक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की ही रात है, जो माघ मास में पड़ती है। कुछ राज्यों के पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास का समय होता है वो, अर्थात महाशिवरात्रि भी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी रात्रि ही है।
जिसमें उपवास करके रात के 4 प्रहर में शिव की पूजा की जाती है। यह तो है महाशिवरात्रि, लेकिन जो बाकी महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात होती है उसे मासिक शिवरात्रि जाना जाता है। शिवरात्रि तिथि ख्याता सर्व पाप प्रणाशिनी। और ये जो अर्धरात्रि की चतुर्दशी तिथि है, शिवरात्रि है, ये सभी पापों का नाश करने वाली है। तो प्रत्येक महीने की जो कृष्ण पक्ष चतुर्दशी है वो मासिक शिवरात्रि है, और जब ये तिथि माघ फाल्गुन के मध्य पड़ती है वो हो जाती है महाशिवरात्रि। इसी चतुर्दशी शिवरात्रि के उपवास के फलस्वरूप एक राजा थे विचित्रवीर्य, उनको शिव सायुज्य प्राप्त हुआ, और फिर आगे जाके शिव के लीला में भी उन्हें योगदान देने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। वो कैसे? दक्ष यज्ञ विध्वंस के प्रकरण में शिव के मस्तक जड़ा से जो वीरभद्र उत्पन्न हुए थे वो यही राजा थे। शिव से एक हो गए थे अपने शिवरात्रि व्रत के कारण, इसलिए इनकी उत्पत्ति भी शिव के शरीर से ही हुई। फिर दक्ष यज्ञ का नाश किया, तो ऐसा भी फल हो सकता है शिवरात्रि उपवास का। ये कथा स्कंद महापुराण में ही है। अब हम आपको मत्स्य पुराण की ओर ले जाते हैं, जहाँ पे शिव चतुर्दशी व्रत का वर्णन है। यहाँ पे नंदी महाराज कह रहे हैं, शृणुष्वा वहितो ब्रह्मन् वक्ष्ये माहेश्वरम व्रतम त्रिषु लोकेषु विख्याता नामना शिव चतुर्दशी। यहाँ नंदी महाराज कह रहे हैं कि मैं आपको एक माहेश्वर व्रत के विषय में बताता हूँ जो तीनों लोक में शिव चतुर्दशी के नाम से विख्यात है। यहाँ पर इस व्रत का विस्तार से वर्णन है, लेकिन मैं आपको सरल शब्दों में कहूँ तो यहाँ कहा यह गया है कि मार्गशीर्ष मास के दोनों पक्षों की चतुर्दशी में निराहार रहकर उपवास रख के शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण भोजन और दान देने के विषय में भी बताया गया है। ऐसा मार्गशीर्ष मास के चतुर्दशी से आरंभ करके 1 वर्ष तक सभी मासों के दोनों पक्षों के चतुर्दशी को उपवास रखकर शिव पार्वती की पूजा करनी है। यह है शिव चतुर्दशी व्रत। इससे स्वयं के साथ साथ परिवार सदस्यों के द्वारा किए गए ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। ये जीवन भी समृद्ध होता है और फिर शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। इस व्रत की महिमा ऐसी है कि इसके विषय में नंदी महाराज कहते हैं, यदि मुख में 10,000 करोड़ जिह्वाएं हो जाएं तो भी इस चतुर्दशी के अनंत फल का वर्णन करने में न तो बृहस्पति समर्थ हैं, न इंद्र, न ब्रह्मा समर्थ है, न सिद्धगण, तथा मैं भी इसका वर्णन नहीं कर सकता। तो ऐसी महिमा है शिव चतुर्दशी व्रत का। ऐसे ही विभिन्न महीनों में चतुर्दशी की व्रत की महिमा अन्य पुराणों में भी सविस्तार प्राप्त होती है। प्रत्येक सप्ताह में एक विशेष दिन है सोमवार। हफ्ते में एक दिन आपको विशेष शिव पूजा करनी चाहिए। अगर हफ्ते में एक दिन आपसे संभव नहीं हो पा रहा तो महीने में 2 चतुर्दशी तिथियां हैं, उसमें शिव की विशेष उपासना करनी चाहिए। अगर महीने में 2 दिन नहीं तो कम से कम कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी की रात है, अर्थात जो मासिक शिवरात्रि है, इसे 1 दिन तो करनी चाहिए। अगर ये भी संभव नहीं तो साल में एक महाशिवरात्रि का दिन है, महापर्व है, उसको तो प्रचंड व्रत के साथ करना चाहिए। अब विशेष साधना क्या हो सकती है? जैसे नित्य शिव पूजा तो आप करते ही होंगे, तो इन विशेष तिथियों पर आप शिव को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा सा कुछ हटके स्पेशल कीजिए। जैसे उपवास करना, मंदिर जाकर अभिषेक करना, शिव सहस्र नाम का पाठ करना। अगर आप हमेशा शिव सहस्र नाम का पाठ नहीं करते हैं तो कम से कम इन विशेष तिथियों पे तो कर ही लीजिए। शिव के सामने बैठकर उनके कथाओं को पढ़िए, शिव पुराण से अधिक संख्या में जप कीर्तन आदि करना, शिव के स्वरूप का ध्यान करना, ऐसा कुछ। तो ऐसे आप शिव साधना को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। आज के शिव चतुर्दशी नामक माहेश्वर व्रत के चलचित्र का हम यही समापन करते हैं। आशा है कि इससे आप सबका शिव साधना में मार्गदर्शन हुआ होगा। शिव शिव।